नमस्कार साथियों, हम हैं मोहन परिहार चैनल पर। मोहन परिहार के साथ हो जाए हम 20-20 का पूरा देखेंगे भंडाफोड़ कि कैसे बनता है। और आपके दिमाग में जो छवि बैठा दी गई है, जो दुकानदारों को बोले कि यह सेल्स कैसे क्या आपको बिठा दिया है, तो उसको जाने कि ये बनता कैसे है। तो ये 20-20 होता ही नहीं। मुझे फार्मूला जो हाथ में लगा है कंपनियों का, तो ये 20-20 होता ही नहीं, आपको कुछ और ही देते हैं और 20-20 के नाम से बेच जाते हैं। ये 14.5, 19.5 और 19 का फार्मूला होता है साहब। 14.5% नाइट्रोजन, 19.5% फास्फोरस और 19% पोटास, ये वाला फार्मूला, और आपको बेच जाते हैं 20-20 के नाम से। तो सोच सकते हैं कैसा जंजाल है। तो 20-20 में बनता है, पर उसकी बहुत डेंजर सिचुएशन होती है। उसका स्टोरेज कैपेसिटी कम है और पूरा ही बने सही साठ तरीके से तो ही वो हो सकता है। और ये फैक्ट्री में नहीं बनता है। जैसे मिक्सर करते हैं, मिक्सर मिलाते हैं, हमें इसकी बनाने की विधि जाने तो इसको बनाया कैसे जाता है। तो इसको क्या है, पल्ली बिछा लेते हैं आप, जैसे खाद मिलाते हैं, और वहाँ पर ढेरियाँ बना ली जाती है। तो ढेरिया क्या क्या बनाते हैं, तो मोनो अमोनियम फास्फेट उसमें ले लेते हैं 24 kg, 24 किलो अमोनियम फास्फेट ले लिया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, 28.5 kg आपका सल्फेट ऑफ पोटास ले लेते हैं, वो डाल देते हैं उसके ऊपर यूरिया डाल देते हैं 23 किलो। इनको अच्छा मिक्स कर लेते हैं। और एक चक्की होती है, जिससे चक्की आटा होती है, इस टाइप की चक्की होती है, पर उसका फनल ऊपर होता है, थोड़ा सिस्टम उसमें लगा हुआ था, उसमें ग्रेनुअल दानों का आकार समान कर लिया जाता है, मिला के अच्छा उनको मिला लिया जाता है, और उसमें भी मिक्स हो जाती है, और उससे वो पूरा एक सामान बन जाता है। अगर कलर मिलाना है तो कलर भी उस पल्ली पे ही डाल के मिला लिया जाता है अच्छे तरीके से, और उसको फिर पैक करके आपको दे दिया जाता है। तो इसको अगर हम ये देखें तो जितना ये कंपोजिशन बताई है, तो इसका फार्मूला आपका जो मैंने बताया, क्योंकि ये उस मुझे बताया जिसने, तो उसका कहना था ऐसा ही बनता है। इसमें 20-20 का नहीं बनता। 20-20 का बनाने जाए तो उसमें थोड़ी सी मात्राएं कम कर देते हैं यूरिया की, तो कि वो नहीं हो, और ऐसे ही बना के दे देते। तो 20-20 के नाम पे आपको ये 14, 14.5, और ये इसके बनता है फार्मूला। अभी 24 kg, और इनका टोटल, उससे मैंने ये भी पूछा था वजन, यार हो सकता है उससे फार्मूला बताने में मिस्टेक हो, इनका वजन कितना आएगा, तो बोले 75 kg आएगा टोटल इनका। 75 किलो 20-20 बन जाएगा। तो वजन भी सही बताया, मतलब 24 किलो जो मात्रा बताई MAP की, और SOP की आपकी 28 kg, और यूरिया की 23 kg। अगर हम इसे 20-20 में बनाने जाएँ तो मैं इसको आपको बताता हूँ, 20-20 में बनाएंगे तो ये मात्रा लगेगी 24.5 kg आपका म्यूरेट ऑफ पोटास लगेगा, ठीक है, मोनो अमोनियम फास्फेट लगेगा, सॉरी मोनो अमोनियम फास्फेट आपका 24.5 kg लगेगा, और सल्फेट ऑफ पोटास 28.5 kg, और यूरिया आपका लगेगा 32.5 kg, और वो मिला रहे हैं 23 kg, ठीक है। और मोनो अमोनियम फास्फेट भी 24 किलो मिला रहे हैं, आधा किलो कम मिला रहे हैं, और ये भी इधर कम मिला रहे हैं। तो फार्मूलेशन कुछ नहीं है, कुल मिला के दिमागों में मार्केटिंग का गेम है, और आपको बनाया जा रहा है। और मेरी तो समझ में नहीं आया कि डीलरों ने फिर उनकी फैक्ट्री क्यों नहीं देखी आज तक। थोड़ा सा फोटो वीडियो मंगा ले, अब तो मोबाइल का ज़माना है, और डीलरों से भी कोई किसी फैक्ट्री है तो उसका पूरा, जिसका भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, पूरा उसका कमर्शियल वो लाएं और किसानों को दे दें, ताकि कहीं आजू बाजू हो तो उस फैक्ट्री को विजिट तो कर लें कि कमरे की है कि बाड़े की है। आपके बाड़े से अच्छी सफाई नहीं है उन कंपनियों में। मैक्सिमम एक जिंक कंपनी का देख रहा था, जिंक कंपनी का उसके पास वीडियो था उसी बंदे पास। तो जिंक कंपनी की ऐसी आपके ढोर जानवर बनते हैं ना, अपना जो बाड़ा होता है उससे घटिया हालत उस कंपनी की थी, उसमें झाड़ू भी नहीं लगती डेली, वो लाखों का मटेरियल इधर का उधर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको समझो इस जंजाल को, और आप इससे निकलो। और आप ये घर ही बनाओ DAP, और उससे आपका बनाना मैंने सिखा दिया पोटास से, तो उसी से बनाओ, और आपका ये 20-20, 19-19 का फार्मूला मिल जाएगा। सब यही है, 1261 इसमें मत हो ही है। जब हाइड्रोपोनिक्स और पूरा आ जाए टेक्नोलॉजी, अभी तो यहाँ भाव के मारे चल रहे हैं, मतलब कोई प्राइस हल तो मिल नहीं रही। गेहूँ का प्रोडक्शन कास्ट है साली 1700-1800, 2000, ट्यूबवेल इनका सब, वो तो जोड़ता ही नहीं खुद की मजदूरी हो, और बिक रहा 1700 में, 1800-1900 उसकी कास्ट है, बिक रहा 1700 में। तो किसान कर्जे में नहीं रहेगा तो क्या करेगा। 90% किसान कर्जे में इसलिए है कि कॉस्ट कैलकुलेशन बैठ नहीं रहा। नहीं तो भाई देख, कोई चाय की दुकान चलाता है वो कर्जे में नहीं है, वो किसान कर्जे में कैसे है। तो कास्ट और कैलकुलेशन का जो है ना गणित, जो डिडक्शन होता है 8-10, बहुत सारे साधन उसके पीछे लगे हुए हैं, वो डिडक्शन भी होते जाते हैं, वो खत्म भी होंगे 6
क्षतिग्रस्त भी होते रहते हैं, वो नहीं जोड़ता किसान। वहां जाके वो फंस रहा है, वहां जाके फंस रहा है। कि मुझे यही बात समझ में आती है कि सभी किसान थोड़ी हो सकते हैं यार गलत। भाई एक दुकान वाला जो एक मजदूरी कर रहा है वो कर्जे में नहीं है, वो नहीं बिक रहा है, वो किसान की जमीनें बिक रही हैं। तो बस ये छोटी छोटी हैं और इनसे तो निकलिए आप। और जब तक आपकी प्राइस न हो तो उस पर तो आप गुन्नीस के फंडे से निकलिए। अपने दिमाग को पूरे मैं जो समझा रहा हूँ इसको समझिए और अपने घर जितना हो सकता है उससे कीजिए, और इन सस्ती चीज़ों से ही प्रोडक्शन आपका आ जाएगा। तो बस इतना ही साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। और इस वीडियो को लाइक शेयर और करना ना भूलें। जय हिंद साथियों।